करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम फंगल टॉक है। इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय एडको लैबोरेटरीज एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजीज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन ग्रोइंग थ्रेट ऑफ स्किन फंगल इन्फेक्शन। बहुत सारे सवालात इस बारे में करेंगे क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ये मुफाद आमा के लिए, अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और हमारे दो ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगी। मोहतरमा डॉक्टर वजीहा सईद साहिबा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, PGMI AMC लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर से हैं। और हमारी दूसरी ऑनरेबल गेस्ट मोहतरमा डॉक्टर आयशा गयास साहिबा, एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी मेयो हॉस्पिटल लाहौर से हैं। उन दोनों को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। FM 100 पर वेलकम कहते हैं आपको। और जनाब, आज फंगल टॉक का रेडियो प्रोग्राम है, पेश किया जा रहा है। कोलैबोरेटिव एफर्ट है एडको की जानिब से और PAD की जानिब से। और इस पर फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस आप दोनों से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर वजीहा सईद साहिबा से है कि स्किन फंगल इन्फेक्शन क्या है एंड हाउ कॉमन इज इट? थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इस फंगस से रिलेटेड आगाही मुहिम का हिस्सा बनने का मौका मिला है। हमारे OPD के अंदर जो सबसे कॉमन मसला हम देख रहे हैं आजकल, उन इन्फेक्शंस में फंगल इन्फेक्शन इज ऑन टॉप। फंगल इन्फेक्शन जो है वो जल्द की भी हो सकती है, वो बालों की हो सकती है, नाखूनों की हो सकती है। और फंगल इन्फेक्शन ना एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी कि ये कंटेजियस है, एक से दूसरे को लगती है। इसीलिए बहुत जल्दी घर के तमाम अफराद को, या ऑफिस में अगर बैठे हुए हैं या कोई और एरिया ऐसा जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का एक दूसरे से मेल जोल है, तो ये एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। इसी वजह से ये बहुत कॉमन है। अच्छा, ये कंटेजियस है ये बीमारी? जी बिल्कुल, ये कंटेजियस बीमारी है, एक से दूसरे को लगती है, छूत की बीमारी है। हाँ, ये मुतअद्दी मर्ज जिसको कहते हैं। लेकिन क्या ये सारे अमराज जितने भी फंगल इन्फेक्शन जितनी भी होती हैं, क्या ये सारी की सारी ही छूत की होती है, लग सकती है? जी बिल्कुल, जो इन्फेक्शंस है ना वो एक से दूसरे को लग सकती हैं। और जिल्द की इन्फेक्शंस में फंगल इन्फेक्शन छूत की बीमारी है, वो अगर बालों की है, जिल्द की है या नाखूनों की है, हर सूरत में। इसमें कुछ टाइप्स होती हैं ऐसी जिनका ताल्लुक जेनेटिक से होता है। वो लोग जिनके अंदर कुदरती तौर पे जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो फंगस सिर्फ उन लोगों में आएगी। जनाब, एक बार बताना चाहूँगी, मैं हूँ आपके साथ बात कर रही हूँ, शो आप सुन रहे हैं फंगल टॉक। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है एडको लैबोरेटरीज पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजीज। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस वक्त ना फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा फैल रही हैं और उसकी 2-3 वजूहात हैं जी। एक तो ये कि मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं हो पा रहा, तशखीस नहीं सही हो पा रही, जिस तरह से भी डॉक्टर आयशा ने भी बताया। जिल्द पे आने वाली हर सुर्खी या हर खारिश जो है वो फंगस नहीं है, बहुत सारी बीमारी हैं। उनमें से चंद एक है, जैसे जिसको एक्जिमा या चंबल हमने अभी नाम बोला, या सोराइसिस बोला। इसके अलावा भी बेशुमार जिल्द की बीमारियां हैं जिनमें जिल्द के ऊपर खारिश भी होती है, सुर्खी भी होती है और छिलका भी आता है। तो इसलिए एक तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि वो लोग जो MBBS के बाद जिन्होंने फर्दर स्पेशलाइज किया हुआ है और वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे रब्ता करें ताकि आपके पैसे भी बचें, टाइम भी बचे। बिल्कुल ठीक कह रही है डॉक्टर वजीहा साहबा। ये बताइए कि आप समझते हैं कि गूगल ने लोगों को डॉक्टर बनाया हुआ है? हाँ जी, जो ये गूगलोपैथी है ना, ये एक बीमारी है और इस बीमारी का अब किताबों में भी जिक्र है, क्योंकि सेल्फ डायग्नोज करना और सेल्फ ट्रीट करना हर लिहाज से गलत है। मरीज को खुद भी नुकसान होता है और इसकी वजह से वो इर्द गिर्द बाकी लोगों के अंदर भी ये अपनी जो अपना टोटका होता है ना वो शेयर करना शुरू कर देते हैं कि मैंने फलां मर्ज के लिए ये दवाई इस्तेमाल की, ठीक हो गया। सोशल मीडिया पे आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग आम लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं अपनी किसी भी हेल्थ से रिलेटेड मसले के बारे में। किसी को भी कोई मसला है ना तो वो आम लोगों से पूछता है कि मुझे ये हो गया है, तो कैसे ठीक करना है। तो ये इसको डिस्करेज करने की जरूरत है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी मौजूद है जहाँ पे बगैर पैसों के क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए जो इलाज करेंगे वहाँ पे। तो इसलिए एक दूसरे से दवाई का मशवरा करना या खुद से बीमारी को डायग्नोज करना सोशल मीडिया की मदद लेके ही वो गलत है, बिल्कुल गलत हो जाता है। और बाज़ औक़ात वाकई ही आप लोगों को, आप में से किसी को ऐसा मर्ज हो सकता है जिसका प्रॉपर इन टाइम ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा जरूरी होता है और ऐसा ना करने से आप उसको मजीद खराब कर लेते हैं और जब डॉक्टर्स के पास आते हैं तो ट्रीटमेंट और ज्यादा उनका लेंथी हो जाता है
और प्रॉब्लम होती है। जी जनाब, एक बार फिर बताना चाहूँगी, हम आपके साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फंगल टॉक, मैं हूँ बाबरा नूर। शुक्रिया आपका। जी लिसनर्स, आपको बताते चले प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फंगल टॉक, और ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और फंगल इन्फेक्शन के बारे में, स्किन इन्फेक्शंस के बारे में बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। डॉक्टर वजीहा सईद साहिबा से हम ये पूछना चाहेंगे कि इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे हत्तुल इम्कान किस तरह से बचा जा सकता है कि आपको ये ऐसा कोई इन्फेक्शन हो ही ना। अच्छा, मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम का ये सबसे इम्पोर्टेंट जुज़ है, क्योंकि जो एहतियाती तदाबीर है ना, उसके ऊपर लोग फोकस नहीं करते। किसी भी बीमारी का के होने की सूरत में लोगों का ख्याल होता है कि कुछ बस बता दें, कुछ खा लें, कुछ लगा लें, वो ठीक हो जाएगी। जी, ये वो बीमारी है जो सिर्फ दवाई के खाने और लगाने से ठीक हो ही नहीं सकती जब तक आप एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिस्म के एक हिस्से से जिस्म के दूसरे हिस्से पे भी फैलेगी और एक शख्स से दूसरे शख्स को भी लग रही है। अब रूटीन में जो एहतियाती तदाबीर उसमें एक तो ये है कि आप अपनी हाइजीन को बेहतर रखें, रोज नहाएं। जैसे हम गर्मियों में कुछ बीमारियां पसीने की वजह से बढ़ती हैं और सर्दियों में कुछ बीमारियां बढ़ती हैं, उसमें भी ये फंगल इन्फेक्शन शामिल है, क्योंकि सर्दियां आने की सूरत में लोग नहाना ही कम कर देते हैं या कपड़े नहीं काफी दिन बदलते हैं। उन्हें लगता है कि हमें पसीना नहीं आ रहा, इसलिए हमें नहाने और कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, कुदरती तौर पे हमारा जिस्म से हर वक्त पसीना खारिज हो रहा होता है, वो महसूस नहीं होता मौसम की शिद्दत की वजह से। तो एक तो ये कि अपनी हाइजीन को फोकस करना बहुत जरूरी है। रोज नहाएं, रोजाना कपड़े पहने, कम से कम जो आजकल का मौसम है उसमें कपड़े भी रोज चेंज होना बहुत जरूरी है रोज नहाने के साथ। फिर नहाने के दौरान जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरासीम, कुछ जो साबुन होते हैं ना, एंटीसेप्टिक सोप्स और सॉल्यूशंस, उसको अवॉइड करें। उनके इस्तेमाल करने से, जी बिल्कुल, ऐसे साबुन इस्तेमाल नहीं करने होते, क्योंकि हमारी जिल्द की अपर बैरियर को, एक हिफाजती लेयर होती है, उसको डैमेज कर देते हैं, तो वो इन्फेक्शन करने के चांसेस बढ़ा देते हैं। मैं आम जबान में मरीजों को बताती होती हूँ कि ये जो जरासीम खत्म करने के नाम पे जो साबुन आ रहे हैं वो जरासीम करने के साबुन है, ठीक है, उससे जरासीम हो जाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने अनलेस ये कोई मेडिकेटेड साबुन आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि इस्तेमाल करना है, किया जाए उसको, तभी आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ लोग, क्योंकि इसके ऊपर खुश्की आती है तो लोग तेल लगाना शुरू कर देते हैं, तो काइंडली, क्योंकि ये फंगस है, धदरी है, इसको आम जबान में उल्ली भी कहते हैं, काई भी कहते हैं, ये लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए ये चीज कि ये नमी से फैलेगी। वो नमी साफ पानी की है तब भी फैलेगी, वो नमी पसीने की है ये तब भी फैलेगी, और वो नमी अगर आपने वहां तेल लगा लिया तो वक्ती तौर पे सुकून मिलेगा, लेकिन उसके साथ फंगस ग्रो करती है। तो जिस्म पे एंटीसेप्टिक सोप सोल्यूशन ना यूज करें, ऑयल ना लगाएं, रोज नहाएं, कपड़े रोज बदलें, और शेयरिंग ऑफ स्टफ जो है ना उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं। लाइक एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल नहीं करें, एक दूसरे का हेयर ब्रश इस्तेमाल नहीं करें, अगर किसी के नाखूनों में फंगस हो चुकी है तो एक दूसरे के साथ नेल कटर शेयर ना करें, खास तौर पर जिसको नाखून में फंगस हो चुकी है उस जगह का नेल कटर अलग होना चाहिए। कपड़े एक दूसरे के ना इस्तेमाल करें, और पाँव की फंगस बड़ी कॉमनली लोगों को जो हो रही होती है क्योंकि बेयर फुटेड फिरते हैं, नंगे पाँव फिर रहे हैं, खास तौर पे जैसे स्विमिंग पूल या ऐसी जगह जहाँ नीचे नमी है। खवातीन किचन में काम कर रही हैं, नीचे से किचन गीला है, बाहर से में कपड़े धो रही हैं, वो जगह गीली है, या और कुछ इस तरह की जगह जैसे वॉशरूम गीला है, तो नंगे पाँव अगर फिरेंगे तो उसके साथ जिल्द नीचे से जिल्द में थोड़ी नरम हो जाती है और इस फंगस के जिस्म में एंटर होने का एक इम्कान पैदा हो जाता है। तो शेयरिंग ऑफ स्टफ ना करें, हाइजीन अच्छी रखें, ये वो एहतियाती तदाबीर है जिससे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। दो बड़ी अहम बातें इसमें की, मैं ये सवाल करना तो चाह रही थी, आपने वेदर का भी जिक्र कर दिया, और अब ये जैसे अगस्त का महीना आने वाला है, जुलाई चल रहा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही होती है, उससे ये इन्फेक्शन इन दिनों में ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया नमी के साथ इसने फैलना है, इसीलिए इसको तर नहीं करना इसके ऊपर से, इसके ऊपर जो नजर आ रहा है छिलका वो खुश्की नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा कॉमनली लोग ऐसा करते हैं कि उस जगह पे तेल लगाना शुरू कर देते हैं, और वक्ती तौर पे हर वो चीज जो आपको आराम या सुकून दे रही है वो हरगिज जरूरी नहीं है कि वो इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन आपके लिए मुफीद भी हो। अच्छा, ऑयल की आपने बात की, बहुत सारा हम ये एड्स भी देख रहे हैं, सुनते भी हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो अपने तौर पर खवातीन घर में बच्चों को लगा रही होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और मतलब वो ये भी कह रहे थे इससे बड़ा जी रिलीफ है हमें, क्या ये दुरुस्त चीज है? मैंने आपको ये अभी बताया है, फंगस के इलाज के लिए अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो सर से लेके पांव तक जिस्म के किसी हिस्से में ऑयल नहीं लगाना। हम ऑयल लगाने को मना करते हैं, हाइजीन अच्छी रखनी है, शेयरिंग ऑफ स्टफ को अवॉइड किया। डायबिटीज के साथ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है, क्योंकि रूटीन में अपना चेकअप कराना भी इस तरह का ट्रेंड बहुत कम है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने घर में पेट्स रखे हुए हैं ना, उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखी जा रही है, और इसकी आगाही भी बहुत जरूरी है कि पेट्स के साथ इसका स्प्रेड बढ़ रहा है। अब आपने पूछा इसका इलाज जी। अच्छा, इलाज इसमें है कि एक तो
एक तो इलाज हमेशा सिर्फ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं। इलाज में आमतौर पे लोग जो जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास चले जाते हैं, या आमतौर पे ये भी देखा गया है कि लोग मेडिकल स्टोर पे खड़े हुए साहिबान से भी मशवरा कर लेते हैं कि मुझे ये मसला हो रहा है, इसके लिए मुझे कोई दवाई बता दें। इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। नीम हकीम खतरा जान का लफ्ज हमने सुना था ना, तो बस ये लोगों को ना ये याद कराने की जरूरत है कि ये दो लोग जो मैंने आपको कैटेगरी भी बताई है ना, ये नीम हकीम हो गए हैं इस बीमारी के लिए। खतरा जान तो नहीं उस तरह से होगा, लेकिन आपका बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाएगा। स्किन काफी हद तक इतनी डैमेज हो जाती है कि वो फिर ठीक नहीं हो पा रही होती। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ लोग फौरी तौर पे, क्योंकि इसमें खारिश बहुत ज्यादा होती है, खारिश के और सुर्खी के आराम के लिए स्टेरॉइड वाली क्रीमें बता देते हैं। स्टेरॉइड वाली क्रीम लगाने से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उस जगह की सुर्खी भी बैठ जाती है, छिलका भी बैठ जाता है और खारिश खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि अच्छा ये डॉक्टर ठीक है, या जो मेडिकल स्टोर पे खड़े हुए फर्द ने जो दवाई बताई थी वो ठीक है। तो फौरी तौर पे सिम्टम्स बेहतर होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी बीमारी का इलाज ठीक हो रहा है। इनफैक्ट यही वो वजह है जिसकी वजह से इस बीमारी के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गई है। यानी कि अब वो तमाम दवाइयाँ जिनका आज से कुछ साल पहले तक हम सिर्फ 3 से 4 हफ्ते के कोर्स के साथ बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक कर लेते थे, अब हमें 3-3 महीने तक खाने और लगाने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों ने इसके अंदर गैर जरूरी स्टेरॉइड लगा लगा के रेजिस्टेंस डेवलप कर दी है। यानी कि जो फंगस का जरासीम है ना, उसकी हैयत चेंज हो गई है, उसके अंदर जीनोमिक चेंज आ गया स्टेरॉइड की वजह से। तो एक तो फौरी तौर पे आराम के लिए स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स ना लगाएं। स्टेरॉइड को आराम से, जैसे अभी आपने गूगल का कहा, तो लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई क्रीम का मशवरा दिया है तो आप उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको चेक कर सकते हैं। लगाने वाली जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर, जैसे मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, जैसे क्लोट्रिमाजोल है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, टेबिनाफिन इस्तेमाल की जा सकती है, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये वो चीजें जो प्लेन एंटी फंगल है। अगर किसी ने खुद से इलाज शुरू करना भी है तो इस तरह की क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन फिर अगेन जरूरी बात ये होगी कि क्या वो फंगस ही है, और इस चीज के लिए किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बात हो रही है कि खवातीन और मर्द हज़रात सबके ज़ाहिर अपनी कॉन्शियस होते हैं, खवातीन ज़रा ज़्यादा होती हैं, तो आपको उनका ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा आसानी रहती है या उनके अलावा बाकी अफराद का इसमें कोई आपको आती है प्रॉब्लम? अच्छा, एक तो ये कि लुक्स के लिए ना जितनी खवातीन फिक्रमंद हैं उतने ही मर्द भी फिक्रमंद हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि जिस तरह आप अभी इन्फेक्शन की बात की और अभी डॉक्टर आयशा ने बताया कि ये इन्फेक्शन जो है आमतौर पे कवर्ड वो एरियाज जो इंटरट्रिजिनस साइट्स हैं, हम कहते हैं ना, बगलों में, छाती के नीचे, पेशाब पखाने वाली जगह, टांगों के दरमियान की जगह, वहां पे भी आ रही होती है। तो कुछ खवातीन इसको इग्नोर करती हैं और घर में टोटके करती रहती हैं। तो आमतौर पे खवातीन थोड़ा सा ना अपनी इस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं जो चेहरे के अलावा बाकी जिस्म से रिलेटेड हैं उसको थोड़ा सा डिले कर देती हैं। मे बी वो डिपेंडेंट होती हैं किसी मर्द हजरात के ऊपर कि वो उनको लेके हॉस्पिटल तक जाएं या डॉक्टर तक जाएं, इस वजह से थोड़ा सा उनमें डिले हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वजीहा सईद साहिबा, एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, PGMI AMCLGH लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वजीहा सईद साहिबा से मैं पूछना चाहूँगी, आप ये बताइए, अमराज तो बहुत सारे आपने बताए कि इससे रिलेटेड हैं और हो भी सकते हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के उसमें आ रहा है तजर्बे में, कौन से कुछ अमराज आप नाम दे सकते हैं फंगल इन्फेक्शन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं? अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सुपरफिशियल स्किन की फंगल इन्फेक्शंस ना, तो उसमें जो जिस्म की फंगस है ना वो बहुत कॉमनली आ रही है, लेकिन बेसिकली फंगस रेजिस्टेंस की शक्ल में आ रही है। यानी कि वो पहले वो फंगस जो सिर्फ बगलों से शुरू हो रही थी, या सिर्फ पाँव की उंगलियों के दरमियान थी, या सिर्फ जिस्म के एक हिस्से में थी, अब वो पूरा जिस्म जो है ना वो उसके साथ मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी और बीमारियों की शक्ल ले लेती है। हमें एट टाइम्स को डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होती है, क्योंकि मरीजों ने बार बार दवाई खाने और लगाने के अंदर इस कदर वो चेंज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन किया हुआ होता है कि वो बीमारी जो है ना वो अपनी शक्ल तब्दील कर चुकी होती है, और फिर उसका ट्रीटमेंट नए सिरे से उसके लिए फिर हमें और ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स पे जाना पड़ता है। यानी कि सिर्फ एक दवाई से अगर 3 हफ्ते में पहले ठीक हो जाती थी, तो अब 2 दवाइयाँ 3 महीने 4 महीने उससे भी ज्यादा देनी होती है। फिर जब हम दवाई ज्यादा लंबे से देते हैं तो उसके साथ ब्लड टेस्ट भी करवाने होते हैं कि हम उन दवाई को भी हमने चेक करना है कि उस दवाई से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए। तो वो इलाज लंबा हो जाता है, पेशेंट का एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, और उस एक मरीज के ठीक ना होने की वजह से उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में भी वो जरासीम ट्रांसफर हो चुके होते हैं। अच्छा, ये जाने के क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी बात से एक और सवाल मेरे जहन में आ गया। ये आपने टेस्ट की बात की, टेस्ट इसमें कौन से ज्यादा जरूरी है क्या?
अच्छा, हमें वैसे जिल्द की फंगस को देख के किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ना टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। अच्छा। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंट हो चुकी है, अपनी शक्ल बदल चुकी हुई है, तो फिर इसके ऊपर हम सिर्फ जिल्द ही का एक टेस्ट होता है, जिसको हम स्क्रैपिंग फॉर फंगस करते हैं, वो करके हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, अगर हमने अंदर से मुदाफिती निजाम चेक करने तो उसके लिए डायबिटीज को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी कुछ खून के टेस्ट होते हैं। अगर हमें लगे ना कि मरीज ठीक ना होने की वजह उसका वीक इम्यून सिस्टम है, कोई ऐसी बीमारी हुई हुई है जिसके इम्यून सिस्टम को वीक किया हुआ है, तो फिर हमें ब्लड टेस्ट भी करवाने होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजीहा और डॉक्टर आयशा गयास साहिबा, आप दोनों का, आप स्टूडियो से तशरीफ लाई और इतनी